हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे साथियों राजस्थान जीके के बारे में। राजस्थान जीके के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने वाले हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है और कमेंट में बताना है आपके 25 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? आपके पुष्कर को, उदयपुर को, बांसवाड़ा को या फिर आपके प्रतापगढ़ को? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों बांसवाड़ा को। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में सिटी ऑफ वेल्स यानी घंटियों का शहर किसे कहते हैं? आपके गंगानगर को, झालरापाटन को, पुष्कर को या फिर आपके सिरोही को? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों झालरापाटन को। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आपसे साथियों पूछे झालरापाटन आपका कहाँ पर है, तो झालरापाटन आपका कहाँ पर है साथियों? झालरापाटन जिला झालावाड़ में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में हवेलियों और झरोखों का शहर किसे कहते हैं साथियों? आपके जैसलमेर को, जयपुर को, अजमेर को या फिर आपके सीकर को? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों जैसलमेर को। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका साथियों वो भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। इसको वस्त्र नगरी भी कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को क्या कहा जाता है? आपके बीदड़, टूंडिया, पैसूरी या फिर आपके मुकेश? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों टूंडिया। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आपको सभी जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी आपको व्याख्या देखने को मिलेगी साथियों, ठीक है, उनकी आपको व्याख्या देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर मिश्रित लाल व काली मिट्टी? आपको भी सभी साथियों को कमेंट में आंसर बताना है सभी क्वेश्चनों का। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी के बारे में देख लेते हैं साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट। जलोढ़ अथवा एवोलियम उस मृदा को कहा जाता है जो बहुत जल बहते हुए जल द्वारा बहा कर लाई जाती है तथा कहीं अन्यत्र जमा किया जाता है। यह भर भूरा भूरा अथवा टीला और ढीला होता है, अर्थात इसके कण आपस में संख्या से बंधकर कोई ठोस सेल नहीं बनाते। ये आपकी जलोढ़ मिट्टी की व्याख्या है साथियों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, उससे पहले आपकी जो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है साथियों? जलोढ़ मिट्टी आपके उपजाऊ मिट्टी है। यह राजस्थान के पूर्वी भूभाग में काफ़ी पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है साथियों? पान मेथी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपके सीकर में, चूरू में, नागौर में या फिर आपके भरतपुर में? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों नागौर में। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? जयपुर को, भीलवाड़ा को, भिवाड़ी को या फिर आपके अलवर को? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों अलवर को। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, राजस्थान में खड़ीन कृषि कहाँ की जाती है? पाली में, जोधपुर में, कोटा में या फिर आपके बाड़मेर में? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों बाड़मेर में। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब आप खड़ीन कृषि के बारे में देख लेते हैं साथियों। खड़ीन कृषि आपकी जो खड़ीन खेती है साथियों, खड़ीन खेती के किनारे सिद्धपाल बांधकर वर्षा जल को कृषि भूमि पर संग्रह करने तथा इस प्रकार की संग्रहीत जल से कृषि भूमि में पर्याप्त नमी पैदा करके उसमें फसल उत्पादन करने की परंपरागत तकनीक है साथियों, ठीक है, ध्यान रखना है आपको।
उसके बाद आपके साथियों पश्चिमी राजस्थान के विशेषज्ञ भी इस तकनीक को जल संग्रहण की महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों ध्यान रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है साथियों? वल्लभ संप्रदाय से, विष्णोई संप्रदाय से, गौड़ संप्रदाय से या फिर जशनाती संप्रदाय से? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों जशनाती संप्रदाय से। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। अग्नि नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य अग्नि अर्थात धधकते हुए अंगारों के बीच किया जाता है, यानी वो कुंड होता है साथियों, उसके अंदर जो अग्नि कुंड होता है उसके अंदर ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, स्त्रियों का भाग लेना वर्जित है। बीकानेर ये साथियों बीकानेर में यह नृत्य विशेष तौर पर किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस नृत्य का उद्गम कहाँ से होता है साथियों? इस नृत्य का उद्गम बीकानेर के कतरियासर गांव में माना जाता है। जशनाती सिद्ध रथ जगह के समय आग के अंगारों पर यह नृत्य करते हैं। राजस्थान में अग्नि नृत्य का आरंभ जशनाती संप्रदाय के जाट सिद्धों द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में अग्नि नृत्य का आरंभ किस संप्रदाय द्वारा किया गया था? जशनाती संप्रदाय द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, राजस्थान में खरीफ तिलहनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र में बोया जाता है आपके मूंगफली, तिल, कैस्टर बीज या फिर आपके सोयाबीन? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके सोयाबीन। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान शैली का उद्गम कौन सी शैली से माना जाता है साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपभ्रंश शैली से, गुजराती शैली से, नाथद्वारा शैली से या फिर आपकी बूंदी शैली से? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट देख लेते हैं साथियों। क्या विशेषता? अपभ्रंश शैली पश्चिमी भारत में विकसित लघु चित्रों की चित्रकला शैली है। अपभ्रंश शैली 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच प्रारंभ में ताड़पत्रों पर और बाद में कागज पत्रों पर चित्रित हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी साथियों, नोट कर लेना है, ठीक है। इस शैली को जैन, गुजराती तथा पश्चिमी शैली आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? चना, आपके साथियों जौ, बाजरा या फिर आपके गेहूं? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके बाजरा। और राजस्थान का भारत में बाजरे में साथियों नंबर 1 है, ठीक है। 1 नंबर पर आपका राजस्थान आता है बाजरे उत्पादन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं एक बार। देश में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न बाजरा है साथियों। राजस्थान का पश्चिमी भाग बाजरा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, जबकि जयपुर जिला बाजरा उत्पादन के प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में स्थित है। मोस्ट साथियों ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न बाजरा है। राजस्थान का पश्चिम, ये आपका दोबारा रिपीट होगा, ठीक है, वो आपको लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी थी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, राजस्थान में आदिवासियों का शहर किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को, बांसवाड़ा को, झालावाड़ को या फिर आपके सिरोही को? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके बांसवाड़ा को। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपको पहले ही बता दिया था साथियों, बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर कहा जाता है, बांसवाड़ा को सोदीपों का शहर भी कहा जाता है। फर्स्ट का क्वेश्चन आपने देखा था। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किन साधनों से होती है? आपको भी सभी साथियों को क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में बताना है। तालाब, कुएं, नलकूप, सिंचाई परियोजनाओं से या फिर आपकी नहरों से? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी कुओं और नलकूपों से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का वह जिला जो इसबगोल, जीरा, टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों,
आपका गंगानगर, बूंदी, जालोर या फिर आपका झालावाड़। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों जालोर। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, राज्य में स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को, जैसलमेर को, जयपुर को या फिर आपकी झालरापाटन को? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके जैसलमेर को। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जैसलमेर को, ये आपको अभी बताया साथियों, जैसलमेर को हवेलियों और झरोखों का शहर तथा स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है। किशनगढ़, नाथ द्वारा, कांकरोली या फिर आपके उदयपुर? तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहते हैं? झालरापाटन को, भीलवाड़ा को, श्रीगंगानगर को या फिर आपके सीकर को? तो राइट आंसर की बात करें तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर को। गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहते हैं साथियों, अन्न का कटोरा या अन्न भंडार साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियां में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? आपके रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी या फिर मिश्रित लाल व काली मिट्टी? ये आपका दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, आपके रेतीली मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक क्षेत्र पर। राजस्थान में सर्वाधिक रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जिसका प्रसार मुख्यतः कहाँ पर है साथियों? गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर व जैसलमेर, बाड़मेर में है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, दोमट मिट्टी के क्षेत्र में नहीं मिलती है, किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? गंगानगर में, झालावाड़ में, बूंदी में या फिर आपके भीलवाड़ा में? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों गंगानगर में नहीं मिलती है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, राजस्थान में भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? नाइट्रोजन की, फास्फेट की, कैल्शियम की या फिर आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम की? तो राइट आंसर की बात करें तो फास्फेट की अधिकता होती है साथियों। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं? आपके ऊपर से नीचे की ओर किसान, आपके नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं के रिसाव के कारण या फिर आपके जल प्रवाह या फिर अपलक्षण? तो राइट आंसर की बात करें तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके लिए। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कच्छारी मिट्टी का है? आपके अलवर जिले का, चूरू का, पाली का या फिर आपके धौलपुर का? तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्पेशली की साथियों आपके लिए, ये जो आपकी कछारी मिट्टी है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। कछारी मिट्टी, आपकी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। यह है मुख्यतः भरतपुर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिले में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना साथियों, ये क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए साथियों, ये आपका दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, राजस्थान में कच्छारी मिट्टी किन किन जिलों में पाई जाती है? तो ये आपको साथियों मैंने अभी बताया था, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, धौलपुर व टोंक। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन स्पेशली साथियों आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और क्लास आपको कैसी लगी साथियों, क्लास पसंद आई हो क्लास को एक लाइक कर देना और ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।